हेलो एवरीवन, दोस्तों ये जो वीडियो है ये एसएससी सीएचएसएल एस्पायरेंट्स के लिए है और स्पेशली वो एस्पायरेंट्स जो कि फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं सीएचएसएल देने का और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12th पास हम लोग इस साल या अगले साल कर जाएंगे, उसके बाद हम लोग सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ऑल इन ऑल एक लाइन में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस पूरे वीडियो का एक समरी दे दूं, तो वो ये है कि एसएससी सीएचएसएल में दो पोस्ट होती हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इन्हीं दोनों पोस्ट की मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं। तो इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले होती थी कि आप 12th पास अगर आप हैं तो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आप इन पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब इन्हीं दो पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 12th से बढ़ाकर ग्रेजुएशन कर दिया गया। मतलब कि अब आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा अगर आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज नहीं होंगी। तो ऑल इन ऑल ये एक तरीके से बुरी खबर है मैक्सिमम एस्पायरेंट्स के लिए भी। सीएचएसएल में बहुत सारे एस्पायरेंट्स बैठते थे जो कि 12th पास करके आते थे और एक जॉब एस्पायर करते थे, लेकिन अब ये एलिजिबिलिटी चेंज होने की वजह से वैकेंसीज काफी कम हो जाएंगी, तो काफी लोगों का मोरल डाउन हो सकता है। तो एक बुरी खबर है, लेकिन इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए, तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके लिए आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप टेक्स्टबुक का जो पास है मॉक टेस्ट का वो परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड WEE यूज करके आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी मॉक्स आपको अवेलेबल हैं, लाखों यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सबके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं। जीरो एरर आपको यहाँ पे मिलता है, काफी अच्छा सॉल्यूशन आपको मिलता है, बेहतरीन इंटरफेस मिलता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेस्ट क्वालिटी एनालिसिस मिलती है जो कि और किसी मॉक टेस्ट वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगी। तो अभी के अभी ज्वाइन करिए अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं। तो दोस्तों गैजेट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिफिकेशन आया 18 जून को। उसमें यह बताया गया कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें चेंज किया गया है। लास्ट टाइम इसमें चेंज 2015 में किया गया था, रिक्रूटमेंट रूल्स 2015, और अब इसमें एक नया मॉडर्न मॉडिफिकेशन किया गया है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 309 है उसमें जो है लेजिस्लेचर को पावर होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज लाने की, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लोग सर्विस में हैं उनके कंडीशंस को चेंज करने का ही पावर इसी आर्टिकल के थ्रू हमें मिलता है। तो 309 आर्टिकल हमें पता होना चाहिए, हमारे संविधान में 309 आर्टिकल ये पावर लेजिस्लेचर को देता है। अब दोस्तों ये जो दोनों पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दोनों लेवल सी की पोस्ट है। ये आपको ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे में आती है। बेसिक पे की बात करें तो 25,500 इसकी बेसिक पे होती है और पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 4 की ये जॉब है। अब सीएचएसएल की जब भी वैकेंसी आई है उसमें मैक्सिमम जो वैकेंसी रहती थी हर बार वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की ही रहती थी। तो अगर ये दोनों वैकेंसीज 2022 एसएससी सीएचएसएल से हटा दिए जाएंगे तो वैकेंसीज काफी कम रह जाएंगी। उदाहरण के तौर पे एसएससी सीएचएसएल में जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 4755, उसमें से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी जो थी वो 3491 थी। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा था। ठीक उसी तरीके से सीएचएसएल 2021 में टोटल वैकेंसी थी 4726 4726, उसमें से पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट कमांड वैकेंसीज 3181 थी। एसएससी सीएचएसएल 2021 की वैकेंसीज आरटीआई के थ्रू मंगवाई गई थी, उसमें जो वैकेंसीज थी पीए और एसए की वो थी 3340। तो ये काफी बड़ा नंबर। और इसके अलावा सीएचएसएल में और भी पोस्ट होती है, जैसे कि एक तो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, इसके अलावा एलटीसी हो गया, ठीक है, जेएसए हो गया, पीएसए हो गया, डीईओ हो गया। तो डीईओ का वैकेंसीज बिल्कुल नेग्लिजिबल रहता है, लेकिन एलडीसी की जो वैकेंसीज है उसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो कि एलडीसी का ही एक पार्ट होता है, और पीएसए जो कि पासपोर्ट ऑफिस में असिस्टेंट की एक पोस्ट होती है, इन दोनों की थोड़ी सिग्निफिकेंट वैकेंसीज होती थी। लेकिन सोचिए कि अगर सीएचएसएल के सारे वैकेंसीज में से पीए और एसए की वैकेंसीज काट दें तो वैकेंसीज के नाम पे क्या रह जाएगा। दोस्तों जो पीए और एसए की वैकेंसीज होती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है, दोनों कंप्लीट। सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो रेलवे मेल सर्विस में होता है, लेकिन जो पोस्टल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में होता है, रीजनल ऑफिस सर्कल ऑफिस में होता है, फॉरेन पोस्ट सर्विस में होता है, इसके अलावा कई सारे सेविंग बैंक्स में भी होता है। अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करें कि अभी कितनी सीट्स खाली हैं इन सारे पोस्ट में, तो पोस्टल असिस्टेंट की सिर्फ पोस्ट ऑफिस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में की मैं बात करूं तो 70,000 वैकेंसीज खाली है, 70,000 वैकेंसीज वैकेंट है। अभी बात कर रहे हैं हम इस वक्त की 2022 की बात कर रहे हैं, और अगर बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ऐड करें तो 6,000 और ऐड कर लीजिए, लेकिन सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज तकरीबन 76,000 खाली पड़ी है अभी। और अगर सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें, ऐसे की बात करें तो लगभग 18,000 वैकेंसी 2022 में खाली है। अब ये भरी कब तक जाएंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी इतनी पद रिक्त है 2022 का ये डेटा हमारे पास है। जो वैकेंसीज मैंने बताई वो 23 पोस्टल सर्कल्स में फैली हुई है पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं किसी एक ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इंडिया में जितनी भी पोस्ट हैं इसके ऑफिसेज हैं
उसमें ये वैकेंसीज कंबाइंड है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीए और एससी का जो एलिजिबिलिटी था वो 12 से बढ़ा के ग्रेजुएशन क्यों किया गया। तो इसका कोई भी रीजन, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें सिर्फ बता दिया गया है। तो हम लोग एक लॉजिक इस बात से लगा सकते हैं कि एसएससी सीजीएल जो पेपर होता है वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है, तो उसमें कुछ पोस्ट हैं जो कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो उसके लिए अगर आप एलिजिबल आपको होना है तो आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। तो सीएचएसएल में भी 2400 ग्रेड पे की अगर जॉब है तो उसके लिए भी अगर ग्रेजुएशन ये लोग मांग रहे हैं तो ये कुछ हद तक जस्टिफाइड लग रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा सेटबैक है, नो डाउट अबाउट इट। कुल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसी नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि जो 40% है वैकेंसीज का उस पे लोग प्रमोट होके आएंगे और 60% लोग जो है डायरेक्ट रिक्रूट होके आएंगे। इसी के साथ इस नोटिफिकेशन में जहां पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है उसी के साइड में पोस्ट कैटेगरी डाली हुई है सिलेक्शन, यानी कि ये पोस्ट का जो कैटेगरी वो सिलेक्शन पोस्ट है। एक होता है सिलेक्शन पोस्ट, एक होता है नॉन सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट वो होता है दोस्तों कि जिन पोस्ट में आपका टैलेंट, आपका जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो डेडिकेशन है अपने काम के प्रति, उसके बेसिस पे भी आपको अगर प्रमोशन मिलता है उसको कहते हैं सिलेक्शन पोस्ट। और जिस पोस्ट में आपकी जो आपका प्रमोशन जो है वो कंप्लीटली आपकी सीनियरिटी के बेसिस पे होता है उसको नॉन सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं। तो इन दोनों, चाहे वो एसए की बात करें या पीए की बात करें, दोनों को सिलेक्शन में डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा कि ये अब सिलेक्शन पोस्ट के अंडर आ रही है, लेकिन इनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा इसका भी कोई अता पता नहीं है। तो सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यही होता है कि अगर सीएचएसएल के थ्रू ये पोस्ट नहीं भरी जाएंगे और इनका एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन हो चुका है तो अब इनका रिक्रूटमेंट किस एग्जाम के थ्रू होगा? क्या सीजीएल के थ्रू होगा या फिर सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू होगा या फिर क्या होगा? तो अभी मेरा ये मानना है दोस्तों कि अभी आपको पता होगा कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 70,000 वैकेंसीज के बारे में एक चीज डिस्कस की गई थी जो कि शायद इस साल फिल होनी है, अगले साल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और उसी तरीके से यहां भी हमें कुछ देखने को मिल रहा है कि वैकेंसीज तो काफी ज्यादा हमें दिख रही हैं, लेकिन ये कब तक फिल की जाएंगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि एसएससी एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस करे और उसमें कई सारे पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करे जिसमें कि थोड़ा सा फास्ट रिक्रूटमेंट हो, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे भी कुछ और भी चीजें हो सकती है, लेकिन इसके आसार बन रहे हैं कि शायद एक स्पेशल एग्जाम हो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 10 लाख वैकेंसीज की बात की गई थी जो कि 1.5 साल में फिल होनी है। फिर अभी एसएससी की वेबसाइट पे एक 70,000 वैकेंसीज का ये जो नोटिफिकेशन आया, प्लस अभी ये चीज आई है। तो ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट एक ही टाइम पीरियड में आई है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गवर्नमेंट की प्लानिंग हो सकती है कि हम लोग कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमेशा की तरह दिक्कत वही है कि चीजें तो हमें बताई जा रही है, नोटिफिकेशन लाया जा रहा है, लेकिन उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, पर्पस क्या है, क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारा जो प्रेजेंट बोर्ड है वो इनएफिशिएंट है, ये आप लोग मान चुके हो। तो कई सारे सवाल हैं दोस्तों, लेकिन जवाब किसी के नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर हमारे पास जवाब हों। इसके अलावा सीईटी भी आगे वेट कर रहा है, तो सीईटी का क्या रोल रह जाएगा, सीईटी भी क्या इसमें इसका पार्ट होगा, सीईटी के थ्रू होगा रिक्रूटमेंट, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि थोड़ा सा आप निराश हुए होंगे। डेफिनेटली ये नोटिफिकेशन अच्छी तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हमारे लिए जाननी जरूरी होती हैं, चाहे वो अच्छी खबर हो या नहीं हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।